हेलो फ्रेंड्स। आज मैं दिवाली के लिए एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सजेशन कह लो या रिक्वेस्ट आई है कि एक सिंपल वे से दिवाली मनाने के लिए। तो मैं हाथ जोड़ के पहले तो माफ़ी मांगती हूँ कि कोई भी, क्योंकि बहुत डिस्कशंस चल रही हैं, दिवाली कल है या परसों है। मैं सब एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट या जो भी बड़े गुरु हैं मेरे, सब मैं किसी से कोई उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं एक सिंपल वे से, जो आम लोग हैं ना वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं एक आम आदमी की तरह उनको बताना चाहती हूँ कि आम तौर पर हम क्या सिंपल से वे से दिवाली मना सकते हो, क्या टाइम है। मैंने स्टडी किया अपनी तरफ से, लेकिन मैं कहीं भी गलत भी हो सकती हूँ। तो अगर कोई गलती हो तो उसको माइंड ना करें। और मेरा किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई वो नहीं है कि जो कह रहे हैं 31 को वो भी ठीक है, जो कह रहे हैं 1 को वो भी ठीक है। क्योंकि इस बार जो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन है। कल जो 31 को शुरू होगी अमावस्या 3 सवा 3 बजे, तो वो परसों तक चलेगी। ठीक है। अब इसमें ना 2-3 काल होते हैं। क्या होता है ना, माँ लक्ष्मी की पूजा हम स्थिर काल में करते हैं। स्थिर काल का मतलब होता है जो हमेशा रहे, जो लंबा चलता है। मतलब वहाँ उस टाइम में पूजा की जाए तो हम चाहेंगे हमारी लक्ष्मी हमेशा रहे। तो वो स्थिर काल जो होता है ना, वो वृषभ काल को स्थिर काल कहा जाता है। सिंह लगन में भी स्थिर काल होता है। लेकिन इसको मैं ये कहूँगी कि वो कल है, जो है दोपहर को, मतलब अगर आप करना चाहें, लेकिन जो प्रदोष काल में होगा ना वो कल शाम को। तो सिंपल वैसे मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप 31 को कर रहे हैं, अगर रात को अमावस्या देखे तो वो 31 को ही होना चाहिए, 31 को ही। तो आप प्रदोष काल में कर सकते हो। आप सिंपल मैं आपको बताती हूँ, 6:15 से 8:15 के अंदर आप कर लो पूजा। अच्छा टाइम है। वैसे तो मिडनाइट भी है टाइम, बहुत अच्छा। लेकिन वो जो तांत्रिक वगैरह करते हैं, बहुत गूढ़ जिसको बोलते हैं वो है, तो आप इस टाइम में कर लो। अगर 1 तारीख को करना है तो आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 6:15 तक ही है अमावस्या। तो अगर आप 6:15 से पहले कर सकते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर अमावस्या 2 दिन हो तो जो बाद वाला दिन होता है उस दिन होता है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं, तो वो 1 तारीख को 6 बजे तक पूजा कर लें। तो आम आदमी के लिए ये है कि 31 को आप कर रहे हैं तो आप 6:15 से 8:15 के बीच में कर लो, और उस दिन 6:15 से पहले कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और जो मुझे रिक्वेस्ट आई है कि एक सिंपल वे से हम पूजा करेंगे, तो माँ लक्ष्मी की कुछ बहुत पसंद की चीज़ें हैं। जैसे मैंने डिस्कस भी किया था, कोड़ी होती है, गोमती चक्र है, सूखा धनिया जो होता है ना, साबुत धनिया, वो है। उसके बाद हरी इलायची है, और हल्दी है। हल्दी, अगर काली हल्दी मिल जाए, उस जैसी कोई चीज़ नहीं। अगर काली हल्दी बहुत मुश्किल मिलती है तो आप पीली हल्दी, सूखी, मतलब पाउडर नहीं, साबुत हल्दी होती है। इलायची मैं बता चुकी हूँ आपको। और पान का पत्ता होता है, जो हम माँ को पान के पत्ते के ऊपर रख के देते हैं, तो क्या माँ बहुत खुश होती हैं। सुपारी है। तो ये सब माँ की पसंद की चीज़ें हैं। मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ। एक प्लेट के अंदर ये सारी चीज़ें ले लो और माँ के सामने रखो। कमल का फूल माँ को बहुत पसंद है। कमल का फूल खिला कर आपको ऐसे मिलेगा, उसको धीरे धीरे सब उसके वो निकाल के पंखुड़ियाँ, और बहुत खिलने के बाद उसको माँ के सामने रख दो। और ये सारी चीज़ों से उसके आसपास रख दो एक छोटी प्लेट में। एक बड़ी प्लेट में माँ और गणेश जी को और माँ लक्ष्मी जी को आपने रखना है। लेकिन हम सीधा रखते हैं ना, सीधा ना रख के थोड़ा सा टिल्ट करके रखेंगे, दोनों एक दूसरे को देख सके, ताकि हमारी लाइफ में जो भी रुकावटें आए वो देख पाए हम, गणपति और लक्ष्मी आने में कोई रुकावट ना रहे। उस तरह हम रखेंगे। और फिर उसके आगे हम एक और प्लेट रखेंगे, जिस बड़ी प्लेट के अंदर हम सिंदूर से और सिंदूर और चावल और थोड़ा सा केसर मिला के हम एक वो बनाएंगे। और
अपनी ये इस उंगली से जो रिंग फिंगर होती है उससे हम वहाँ पर एक स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक के ऊपर हम कॉइन्स लगाएंगे, ठीक है। स्वस्तिक के ऊपर कॉइन्स लगा देंगे और वहाँ माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी हम प्रतिमा रखेंगे। और पहले हम उनको कच्चे दूध में थोड़ा गंगा जल मिला के उससे उनको नहलाएंगे और फिर हम वो जो तिलक हमने बनाया हुआ है वो तिलक उनको हम कर देंगे। और हम माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को जो हमने जगह रखी हुई है उनका सिंहासन बनाया वहाँ रख देंगे। तो अगर हमने कोई कपड़ा लिया हुआ है तो हम कपड़ा उनके वहाँ रख सकते हैं और टीका लगाएंगे हम गणेश जी को भी और लक्ष्मी जी को भी। अब खाने में हम मिठाई की बात करें तो हम गणेश जी को जो है लड्डू खिलाते हैं और माँ लक्ष्मी को बर्फ़ी, ठीक है। तो दोनों को, उनको लड्डू पसंद है, उनको बर्फ़ी पसंद है, तो ऐसे करके माँ लक्ष्मी की सुंदर सी दोनों की प्रतिमा ऐसे हमने सिंपल वे है, सबसे सिंपल वे है। और सामने हमने घी का दिया जलाना है माँ के सामने। और जो बड़ी प्लेट में हम 4 दिए छोटे और 1 बड़ा दिया लेंगे। बड़े इनमें हम सरसों का तेल भरेंगे और माँ के सामने जला देंगे, ठीक है। ये सब जलाने के बाद हम पूजा करेंगे। और हमने जो कॉइन्स हमने धनतेरस पर ख़रीदे हैं वो भी हमने ज़रूर रखने हैं इसमें हमारी पूजा हो जाएगी। और अब हमने आरती करनी है। अच्छा होगा अगर हम कपूर से आरती करें। कपूर से आरती करेंगे हम, धूप बत्ती जला के कपूर से आरती करेंगे। हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम लक्ष्मी जी की करेंगे, हम कुबेर जी की करेंगे, हो सकेगा हम लक्ष्मी अपने नारायण जी की करेंगे। ओम जय जगदीश हरे सबसे हमारी जो सबको आती है। और हम गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, कुछ भी ना है गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। और जो माँ के मंत्र है ना, एक माला मेरे हिसाब से माँ लक्ष्मी के मंत्रों की करनी चाहिए। ज़्यादा लंबे आपको याद नहीं होंगे, इसलिए श्रीम करके एक वर्ड, ओम श्रीम 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 श्रीम, अपना एक कमल गट्टा होता है ना, इसकी एक माला आती है, 108 कमल गट्टों की माला होती है, उसके ऊपर श्रीम 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 एक माला जब। तो ये सब करके माँ को खिलाकर और उसके बाद आप जो है ना घर में अपने दिए जलाएंगे। आपको मैंने बताया था दिए लोकल दिए लो, और लोकल दिया आपने भिगोकर, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि दियों को पहले भिगोकर रख देना, सुखा लेना। और अब वो जो दिए हैं सब उनमें सरसों का तेल डाल के अब वो कैसे जलाएंगे, हमने माँ के सामने जला दिए। अब हम घर को सजाएंगे तो हम नॉर्थ ईस्ट से ही शुरू करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में दिया रखेंगे, चारों दिशाओं में पहले रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, फिर साउथ ईस्ट में रखेंगे, फिर साउथ वेस्ट में आएंगे, फिर इस तरह आते हुए हम पूरा चक्कर लगाएंगे। नॉर्थ में थोड़े कम दिए रखेंगे, साउथ साइड ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। और कितने दिए जलाने चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता, जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा जलाओगे, जितना सरसों का तेल अमावस्या के दिन जलेगा उतना ही आपके घर से कष्ट कम होंगे। और फिर मैंने वही कहा कि अगर आप अपने हिसाब से जैसे करते आए हो आप वैसे ही करो। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा कुछ नहीं जानते और बिल्कुल सिंपल वे से पूजा करते हैं। हाँ, एक दिया जलाना मत भूलना, जो है मन में, अपने मन में एक विद्या का दिया ज़रूर जलाना, ठीक है। इस दिए से शुरुआत भी कर सकते हैं और इस दिए से हम एंड में भी जला सकते हैं। जो कि और सब के लिए अच्छा मांगना, किसी के लिए ख़राब मत मांगना, कोई चीज़ें कोई ऐसा कुछ मत करना जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। और इस तरह से उसके बाद ही आपको या पटाखे चलाना या थोड़ा बहुत आप जो शगुन करते हैं या मिठाइयाँ बांटना, एक दूसरे को देना, वो सब आपको उस टाइम करना चाहिए। तो आई होप मैंने जो बातें बताई आपको समझ आई। और कुछ फिर से मैं कह रही हूँ कि मैंने बिल्कुल सिंपल वे से बताया। अगर किसी के ना मैं अगेंस्ट हूँ ना मैं किसी की साइड हूँ, मैं ऐसा करने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो आप ले लेना और इसको लाइक करके शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। ऐसे मैं वीडियो डालती रहूँगी। थैंक यू।